Good morning, students. Myself, Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, SPC Government College, अजमेर। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था लागत सूचनाओं का क्या अर्थ है, लागत सूचनाओं की प्रकृति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि लागत सूचनाओं का प्रबंधकीय निर्णयों एवं नियंत्रण में क्या महत्व है। द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजरियल डिसीजन एंड कंट्रोल। जैसा कि हम जानते हैं, सभी जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं अपने यहाँ पर वित्तीय लेखे रखती है। वित्तीय लेखे रखने का उद्देश्य होता है वर्ष के अंत में उस संस्था का लाभ हानि ज्ञात करना और एक निश्चित तिथि को वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करना। लेकिन इस वैश्वीकरण के युग में और गला काट प्रतियोगिता जो थ्रॉट कट कंपटीशन है, उस स्थिति में केवल ऐसी संस्थाएं ही सर्वाइव कर पाएंगी जो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को मिनिमम या न्यूनतम रखने की स्थिति में हो या ऑप्टिमम रखने की स्थिति में। लागतों को न्यूनतम रखने के लिए किसी भी संस्था या संगठन को जो लागत के प्रमुख तत्व हैं, सामग्री, श्रम एवं अन्य खर्चे, इनसे संबंधित विस्तृत जानकारी, अलाभकारी क्रिया, हानियाँ, इन सब के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तभी हम उसमें सुधार कर सकते हैं। और इस कार्य के लिए केवल वित्तीय लेखे रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लागत लेखे इस स्थिति में अगर हम रखेंगे तभी हम इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल हो पाएंगे। लागत लेखे रखने से हमें अनेक क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, परिमाणात्मक सूचनाएं मिलेंगी, जिसके आधार पर जो प्रबंध है वो प्रबंध की जो कई प्रकार के निर्णय ले सकते हैं, उनमें ये लागत सूचनाएं सहायक होंगी। अब लागत सूचनाओं का महत्व किस प्रकार से है, इसको हम कुछ पॉइंट्स में देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले लागत सूचनाओं का महत्व या सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है नियोजन में सहायता या हेल्प इन प्लानिंग या नियोजन से जो अर्थ है वो ये है कि उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर आप भावी परिस्थितियों का अनुमान करके कार्य की योजना बनाना। प्लानिंग का अर्थ है उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर भावी परिस्थितियों का अनुमान करके कार्य की योजना बनाना। और प्रबंधकों को संपूर्ण संस्था या किसी विभाग के कार्यों की योजना बनानी पड़ती है। योजना बनाने के लिए काफ़ी सूचनाओं की आवश्यकता होती है, जैसे भावी संभावनाएं, बाजार की स्थिति, वैकल्पिक साधनों की उपलब्धता और कौन कौन सी कठिनाइयां आ सकती हैं, इन सभी के बारे में सूचनाएं आवश्यक हैं। और ये सारी सूचना जो है लागत लेखा पद्धति द्वारा ही उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। इन सूचनाओं में महत्वपूर्ण कौन कौन सा है? क्रय, विक्रय, उत्पाद, वितरण। अन्य जो हैं ये पिछले वर्षों के आंकड़ों तथा भविष्य के लिए पूर्वानुमान प्रस्तुत किए जाते हैं। ये आंकड़े सही नीति निर्धारित करने एवं योजना बनाने में बहुत सहायक होते हैं। साथ ही लागत, लाभ, मूल्य एवं आय के आधार पर विभिन्न वैकल्पिक योजनाओं का मूल्यांकन करके सर्वोत्तम योजना का चुनाव करने में भी सहायक होते हैं। और नियोजन की जो एक प्रमुख टेक्निक है वो है बजटिंग। और बजटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है नियोजन के लिए और कॉस्ट कंट्रोल के लिए। तो इसके लिए जो बजट हम बनाते हैं, उस बजट के लिए पिछले वर्षों की सूचनाएं डिटेल में चाहिए। विभिन्न स्तरों पर क्या लागत होंगी, भविष्य में क्या अनुमान है, बाज़ार के क्या परिस्थितियां रहेंगी, ये सब सूचनाएं एक विस्तृत लागत लेखा प्रणाली के द्वारा ही आपको मिल सकती है। तो इनमें लागत सूचनाओं की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो लागत सूचनाएं जो हैं नियोजन में अत्यंत सहायक होती हैं।
दूसरा इसमें है हेल्प इन कंट्रोल या नियंत्रण में सहायक। नियंत्रण या कंट्रोल का आशय है कि प्रत्येक कार्य जो है वो आपके पूर्व निर्धारित स्टैंडर्ड या मानकों के आधार पर और निर्देशों के अनुरूप हो रहा है अथवा नहीं। अगर नहीं हो रहा तो उसमें जो अंतर आ रहे हैं वो अंतर क्या पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, हमारे फेवर में हैं, एडवर्स हैं। अगर एडवर्स हैं तो उनकी जांच करके उनके संबंध में तुरंत जो है वो सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता उसके लिए होती है। तो ये जो निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं, इसके लिए आपको निर्धारित मानक या प्रमाप तय करने के लिए लागत से संबंधित विस्तृत सूचनाओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसके लिए हम जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी नियंत्रण, जैसा मैंने आपको कहा था, दोनों जो है कंट्रोल टेक्निक हैं। इन टेक्निक्स के लिए प्रमाप निर्धारित करना, वास्तविक सूचनाएं ज्ञात करना, उनमें अंतर निकालना, अंतर के कारण ज्ञात करना, उनके लिए कौन जिम्मेदार है ये तय करना, तो ये सब सूचनाएं, विस्तृत सूचनाएं जो हैं ये कॉस्ट इन्फॉर्मेशन जो है उसी से हमें मिलेंगी, लागत संबंधी सूचनाओं से ही आपको जानकारी मिलेंगी। और उसी के आधार पर जो है हम मटेरियल, लेबर और अन्य खर्चों पर नियंत्रण रखने में सक्षम होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है निर्णय में सहायक या हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। निर्णय का अर्थ है कि किसी भी समस्या के समाधान हेतु हमारे पास जो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स उपलब्ध हैं या जो विभिन्न विकल्प हमारे पास हैं, उन विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव किया जाना है। सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करने के लिए हालांकि अनुभव, विवेक इनका महत्व तो होता ही है, लेकिन इनके लिए लागत सूचनाओं की अत्यंत आवश्यकता होती है। लागत सूचनाओं के अंतर्गत ऐसे आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं जिनके आधार पर प्रबंध जो है उत्पादों और कार्यों से संबंधित लागतों का अध्ययन और विश्लेषण करके विक्रय नीतियाँ, उत्पादन विधियाँ, वित्तीय योजना, पूंजी संरचना आदि के संबंध में निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। किसी भी व्यवसाय में प्रमुख नीति संबंधी निर्णय लागत घटकों पर आधारित होते हैं, कॉस्ट फैक्टर्स पर आधारित होते हैं। तो उसके लिए हमें जो है विस्तार में लागत सूचनाओं की आवश्यकता होती है। तो लागत सूचनाएं निर्णय में अत्यंत सहायक है। अब इसमें कौन कौन से निर्णय हो सकते हैं निर्णय में? सबसे पहला जिसमें होगा प्रोडक्ट वॉल्यूम, उत्पाद मात्रा। किसी भी उत्पाद या प्रोडक्ट की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो आप किस लेवल ऑफ एक्टिविटी पर काम कर रहे हैं, किस क्रियाशीलता स्तर पर आप उत्पादन कर रहे हैं, उस पर निर्भर करती है। तो विभिन्न लेवल ऑफ एक्टिविटी या विभिन्न उत्पादन स्तर पर क्या क्या लागतें आएंगी ये ज्ञात करने के लिए आपको विस्तृत लागत सूचनाएं चाहिए। जैसा हम जानते हैं लागतों को हम 3 भागों में बांटते हैं उनके नेचर के आधार पर, वेरिएबल, फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल। वेरिएबल जो पर यूनिट फिक्स रहती है, फिक्स कॉस्ट जो समय के आधार पर फिक्स रहती है, चाहे आपका प्रोडक्ट लेवल कितना ही। और सेमी वेरिएबल जो है अर्ध परिवर्तनशील, वो उत्पाद के एक निश्चित स्तर तक स्थिर रहती है। उसके बाद जैसे ही बियॉन्ड दैट प्रोडक्ट लेवल हम जाते हैं तो वहाँ पर वो एकदम से बढ़ती है और फिर एक स्लैब तक निश्चित वही फिक्स रहती है। तो इन सब कॉम्बिनेशन पर टोटल कॉस्ट डिपेंड करती है। तो हमें विभिन्न उत्पादन स्तरों पर जाकर के ये देखना पड़ेगा कि किस उत्पादन स्तर पर हमारे लिए जो है कॉस्ट पर यूनिट कम है। तो ये सारी सूचनाएं, लागत सूचनाएं उपलब्ध होंगी। उसके आधार पर हम डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी पर बजट बना करके उत्पादन मात्रा के बारे में निर्णय ले सकते हैं। विभिन्न क्रियाशीलता स्तर पर हम बजट बना करके उनके बारे में निर्णय ले सकते हैं और उपलब्ध क्षमता में किस स्तर पर हमें उपयोग किया जाना चाहिए ताकि लागत न्यूनतम हो। तो इस आधार पर हम लागत सूचनाओं के आधार पर प्रबंध को सर्वोत्तम उत्पादन मात्रा के निर्धारण में हम इस प्रकार से काफ़ी सहायता प्रदान कर सकते हैं सूचनाओं के आधार पर। दूसरा इम्पॉर्टेंट निर्णय इसमें है पूंजी विनियोग संबंधी निर्णय, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी व्यवसाय में
व्यवसाय का विस्तार करने के लिए, क्षमता का विस्तार करने के लिए, आधुनिकीकरण की नीतियाँ अपनाने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। अब हम पूंजी इन्वेस्ट करें नहीं करें उसके बारे में हमें दो प्रकार की सूचनाएं चाहिए। एक तो विनियोजित पूंजी की सापेक्ष लागत क्या है, यानी हम जो उसमें पूंजी इन्वेस्ट करेंगे उस पूंजी को हम जहाँ से भी लेंगे, जिस रूप में लेंगे, तो उसके लिए हमारी कॉस्ट क्या होगी। कॉस्ट से मतलब जो हम बोरो करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट देना है। अगर हमने शेयर इशू करके पैसा लिया है तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देना है। तो इस पर क्या कॉस्ट आएगी और इस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न हमें क्या मिलेगा। प्रत्याय की गणना और लागत की गणना दोनों हमें करनी पड़ेगी, और अगर प्रत्याय लागत से ज़्यादा अनुमानित है तभी हमें विनियोग संबंधी निर्णय लिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से विनियोग संबंधी निर्णय लेने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की जो लागत संबंधी सूचनाएं चाहिए, उन सूचनाओं के आधार पर ही हम ये निर्णय ले सकते हैं, इनका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इन सूचनाओं के आधार पर ही सर्वोत्तम निर्णय जो है प्रबंध लेने में सक्षम हो पाए। इसी प्रकार से एक इसमें है रिलेटिंग टू प्रोडक्ट मिक्स और न्यू प्रोडक्ट, उत्पाद मिश्रण संबंधी जो है निर्णय लेने में सहायक। हम जानते हैं कि आजकल संस्थाएं सामान्यतया एक से अधिक प्रकार के प्रोडक्ट जो सिमिलर नेचर के होते हैं वो बनाती है। अब वो उन प्रोडक्ट को किस किस मात्रा में बनाए, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स, किस किस प्रोडक्ट का कितना कितना उत्पादन करें, ये कहलाता है उत्पाद मिश्रण। अब उत्पाद मिश्रण के लिए क्या तय किया जाए, इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो हमें देखना कि विभिन्न उत्पादों का ग्रॉस मार्जिन क्या है। ग्रॉस मार्जिन मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम यहाँ पर कंट्रीब्यूशन या ग्रॉस मार्जिन कहते हैं। और दूसरा नेट प्रॉफिट या शुद्ध लाभ। हमें इन दोनों पॉइंट को देखना पड़ेगा। कई बार किसी प्रोडक्ट का ग्रॉस मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है लेकिन नेट प्रॉफिट पर यूनिट उसमें कम हो जाता है। तो निर्णय लेते समय हमें केवल ये नहीं देखना चाहिए कि नेट प्रॉफिट कम है तो उस प्रोडक्ट का हम उत्पाद कम करें या उसका उत्पाद नहीं करें, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन अगर ज़्यादा है तो वो संस्था की स्थायी लागतों को रिकवर करने में बल्कि ज़्यादा सहायता दे रहा है, ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। तो ये सारी जो सूचनाएं हैं, ये सूचनाएं हमें विस्तृत लागत इन्फॉर्मेशन से मिलेंगी। विस्तृत जो है लागत सूचनाओं से ही हम ये सारे स्टेटमेंट तैयार करके इनके बारे में निर्णय ले सकते हैं। इसी प्रकार से कोई प्रोडक्ट बंद करके नया प्रोडक्ट चालू करना, वो भी इसी में इन सूचनाओं के आधार पर निर्भर करेगा। फिर है रिलेटिंग टू प्राइस पॉलिसी या मूल्य नीति संबंधी योजना। मूल्य नीति संबंधी योजना में भी हमें जो है लागत संबंधी सूचनाओं की आवश्यकता होती है। उत्पाद की लागत और संबंधित बाजार मूल्य का अध्ययन इसमें किया जाता है, और किसी उत्पाद की स्थिर लागत को उत्पादन मात्रा में वृद्धि करके हम कम कर सकते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट वहाँ पर कम हो जाएगी। तो उत्पाद का सकल जो मार्जिन है वो भिन्न भिन्न हो जाएगा, तो स्थायी उपरियोगों को कमी अधिक मात्रा में अवशोषण हो पाएगा। तो मूल्य जो हमें डिसाइड करना है, वो मूल्य डिसाइड करने के लिए हमें मार्जिनल कॉस्टिंग या सीमांत लागत की आवश्यकता पड़ेगी। सीमांत लागत के आधार पर हमें जानकारी ले सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है, और हम विभिन्न उत्पाद का अगर हम स्तर बढ़ाएंगे, ज़्यादा मात्रा में उत्पाद करेंगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होकर लागत कम हो जाएगी। तो उस स्थिति में हम विक्रय मूल्य जो है वो मूल्य कम पर भी निर्धारित कर सकते हैं। तो विक्रय मूल्य संबंधी निर्धारण के लिए लागत सूचनाओं की आवश्यकता होती ही है। इसी प्रकार आर्थिक समूह मात्रा संबंधी निर्णय की आर्थिक समूह मात्रा से तात्पर्य है कि उत्पाद की ऐसी मात्रा जिसका उत्पाद करने पर अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। अब इस मात्रा का निर्धारण करने के लिए हमें लागत संबंधी विभिन्न सूचनाओं की आवश्यकता होती है, जैसे सेटअप कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, विनियोग पर प्रत्याय आदि संबंधी सूचनाएं जो कि हमें लागत संबंधी लेखों से ही मिलेंगी, लागत इन्फॉर्मेशन से ही मिलेंगी। तो उसी के आधार पर हम आर्थिक समूह मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं। और इसी प्रकार तुलनात्मक लागत अध्ययन
कंपैरेटिव कॉस्ट स्टडी करने के लिए भी जो है लागत सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई बार हमें कंपैरेटिव कॉस्ट स्टडी करनी पड़ती है। कंपैरेटिव कॉस्ट स्टडी विभिन्न प्रोडक्ट की हो सकती है या विभिन्न समय के लिए भी हो सकती है कंपैरेटिव कॉस्ट स्टडी। इसी के आधार पर हम ये निर्णय करते हैं कि कोई उत्पाद तैयार किया जाए या क्रय किया जाए, किसी मशीन को, संयंत्र को पट्टे पर लिया जाए या क्रय किया जाए, प्लांट एंड मशीनरी का उपयोग कितना हो रहा है, उसकी क्षमता का विस्तार किया जाए अथवा नहीं किया जाए। तो ये सब सूचनाएं जो हैं लागत संबंधी सूचनाओं के आधार पर ही हम तुलनात्मक स्टेटमेंट बनाते हैं और तुलनात्मक स्टेटमेंट बना करके इनके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। तो हमने ये देखा कि प्लानिंग में, कंट्रोल में और डिसीजन में भी कौन कौन से डिसीजन, प्रोडक्ट संबंधी डिसीजन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट संबंधी डिसीजन, प्रोडक्ट मिक्स संबंधी डिसीजन, प्राइसिंग संबंधी डिसीजन, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी संबंधी डिसीजन और उसके अलावा अदर डिसीजन जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट स्टडी पर डिपेंड करते हैं, उन सभी डिसीजंस में लागत सूचनाओं का अत्यंत महत्व है। तो इन सब के आधार पर हमने आज लागत सूचनाओं को महत्व को समझा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आगे अगले चैप्टर में लेंगे, अगले लेक्चर में लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।